ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात होगी सेल की। जी हां, सेल की। भाई, त्योहारों का मौसम है, आप कहीं चले जाइए, बाजार में, मॉल्स में, किसी दुकान पर, ले जा ले जा ले जा, एक पर एक फ्री, 50% छूट दे देंगे, डिस्काउंट 50% का, 80% का, 50,000 की छूट, 80,000 की छूट। ग्राहकों को लुभाने के लिए, आपको मुझको लुभाने के लिए द ग्रेट इंडियन सेल लग जाती है और सेल्समैन ऑफ द ईयर रॉकेट सिंह बन जाते हैं दुकानदार। लेकिन आज मैं दुकानदारों की बात नहीं करने वाला हूं, राजनीति की भी दुकान सज चुकी है बिहार में। और वहां पर अभी तक तो 1,000, 1,500, 2,000, 2,100 रुपए देने की बात होती थी। मैं हरियाणा की, महाराष्ट्र की, मध्य प्रदेश की, झारखंड की, इन राज्यों की बात कर रहा हूं जो हाल फिलहाल में दिल्ली में चुनाव हुए। 1,500 दे देंगे, 2,000 दे देंगे। यहां पर तो बम्पर लॉटरी लग गई है क्या बिहार की महिलाओं की? क्योंकि दावा तो यही किया जा रहा है। आज 75 लाख महिलाओं को, आंकड़े पर गौर कीजिएगा, 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दे दिए गए कि वो कारोबार करेंगी, रोजगार सृजित करेंगी। बस 7,500 करोड़ का खर्च आने वाला है। इतना बड़ा देश, इतना बड़ा राज्य, 7,500 करोड़ क्या होते हैं? और अभी 25 लाख को और देंगे 10,000 रुपए, तो 1 करोड़ महिलाएं हो जाएंगी। और इनका आकलन करेंगे 6 महीने बाद, इन्होंने रोजगार सृजन में या कारोबार अपना ठीक से बैठा लिया, कारोबार चलता दिखा, तो 2 लाख रुपए। अब आती है असली कहानी। 2 लाख रुपए तक देने को तैयार है सरकार। तो ये चुनाव से पहले क्यों याद आती है, क्यों पड़ती है पैसे देने की दरकार? सीबीआई के निदेशक रह चुके हैं नागेश्वर राव, वो कह रहे हैं ये तो खुल्लम खुल्ला घूस दी जा रही है। चुनाव आयोग पहुंच गए हैं कि स्थगित करो चुनाव को। ये चुनाव से ठीक पहले, और पैसे दावा किया जा रहा है पहुंच गए, खातों में पहुंच गए। 75 लाख महिलाएं, 3,61,000 करोड़ का कर्ज है बिहार पर। और बिहार क्या, मैं बहुत से राज्यों की पोल खोल आज करने वाला हूं, केंद्र सरकार की भी, जहां से संकेत संदेश ये दिए जाते थे, बाकायदा खुद प्रधानमंत्री कहते थे कि भाई ये जो रेवड़ी कल्चर है, ये जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश है। प्रधानमंत्री ने खुद कहा 27 अप्रैल 2023 को, अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क हो जाएगा, तेल निकल जाएगा। लेकिन अर्थव्यवस्था का तेल निकलता रहिए, नैया पार निकलता रहे, नैया पार होनी जरूरी है। सरकार फिर से बनानी जरूरी है। जनता इंतजार करेगी, और दे दो, और दे दो, ये दिल मांगे मोर। यही हो गया है राजनीति का नया शोर। क्या आपकी राय क्या है? आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो राजनीति की दुकान सज चुकी है, द ग्रेट इंडियन सेल लग गई है। और इस बार तो 1,000, 2,000, 2,500 की बात नहीं हो रही है। बिहार में आज 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए दे दिए गए, पहली किस्त। महिला रोजगार योजना इसे नाम दिया गया है। और टकाटक, खटाखट 10,000 रुपए 75 लाख महिलाओं के खाते में चले गए हैं। और खर्च इसमें 7,500 करोड़ का हुआ। 75 लाख को 25 लाख को और देंगे, यानी कि 1 करोड़ महिलाएं हो जाएंगी। और इसमें रोजगार के नाम पर कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प, सिलाई बुनाई, बाकी कोई लघु उद्यम है, कोई छोटा कारोबार, वो शुरू कर रहे हैं। ये पहली खेप है, पहली किस्त है। फिर इसकी समीक्षा होगी
यह वादा किया जा रहा है या दावा किया जा रहा है 6 महीने बाद, और फिर 2 लाख रुपए तक की रकम दी जाएगी। टाइमलाइन समझिए, 2 महीने में तो चुनाव होने हैं, चुनाव से पहले अभी चुनावी तारीखों की अधिसूचना जारी नहीं हुई है, तो ये दे सकते हैं आप। आपने ये दे दिया और कहा कि 6 महीने बाद 2 और दे देंगे, 2 लाख तक। अब वो तोड़ तोड़ कर कैसे देंगे ये मालूम नहीं, ये महिलाएं चिन्हित कैसे हुई ये भी मालूम नहीं। पहले तो कहा गया था जब जातिगत जनगणना हुई बिहार में, और उसमें पाया गया 94 लाख परिवार ऐसे हैं बिहार में जो 6,000 से कम उनकी आमदनी है महीने की, कि इनको 2 लाख रुपए देंगे, नीतीश कुमार ने कहा था, और उसके ऊपर 10,000 देंगे। थोड़ी उल्टी गंगा बहाई जा रही है, पर मोटी कहानी ये, अब पैसे दिए जा रहे हैं। ये पैसे कहां से आ रहे हैं, ये सवाल का जवाब कोई देने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी क्या बोले, ये बिहार की महिला और बेटी के लिए रोजगार योजना है, हर परिवार को लाभ मिलेगा। 2 भाई नरेंद्र और नीतीश आपके लिए लगातार काम कर रहे हैं। तो ये चुनाव से पहले 10,000 देने की बात क्यों याद आ रही है? और यकायक ये रोजगार क्या सृजित हो जाएंगे? देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई के निदेशक रह चुके हैं एम नागेश्वर राव, वो इसे खुल्लम खुल्ला घूस रिश्वतखोरी करार दे रहे हैं, और चुनाव आयोग पहुंच गए हैं। पत्र लिख दिया है चुनाव आयोग को सीबीआई के चीफ ने कि ये तो महिलाओं को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, चुनाव प्रभावित किया जा रहा है। चुनाव की पवित्रता बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग को कदम उठाने पड़ेंगे। विधानसभा का कार्यकाल खत्म होते ही बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, सीबीआई के चीफ कह रहे हैं, और चुनाव कम से कम 6 महीने के लिए स्थगित किए जाएं। अब इसमें भी तो खेल होता है ना, आपको बता दिया जाए कि भाई पैसे देंगे, और बाद में मीन में एक निकाले जाते हैं। जैसे उसका एक बड़ा उदाहरण है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, वो 2-2 हज़ार की 3 किश्तें हर साल मिलती हैं। जब यह योजना फरवरी 2019, आज से 6-6.5 साल पहले बल्कि मैं कहूं, शुरू हुई, तो 14 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा ये कहा गया। आज की तारीख में यह आंकड़ा आधिकारिक तौर पर बताया जा रहा है 9.5 करोड़। ये दरअसल 8 करोड़ पे आ गया। 6 करोड़ किसान अब किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं उठा सकते। जैसा कि पिछले 2-3 सालों से आप चुनाव देखिए, कहां कहां क्या हुआ। लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश में, इसमें 1250 रुपए मिलते थे। इसके चलते चुनाव में बम्पर जीत मिली, इसमें अब कांट छांट होने लगी है। हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना, अभी कांट छांट पर बाद में आता हूं। महाराष्ट्र में लाडकी बहन, झारखंड में मैया सम्मान योजना, सब जगह बल्ले बल्ले हुई। महिलाओं ने बम्पर वोट दिए और चुनावी जीत हासिल कर ली। महिला सम्मान योजना अभी जनवरी में, दिल्ली में भी चुनाव हुए थे, जनवरी फरवरी में नतीजे आ गए थे। पर इसमें किया क्या जाता है, यह अब आपके सामने रखने की जरूरत है। लाडो लक्ष्मी योजना सितंबर में पिछले साल चुनाव हुए हरियाणा में कि जी 2100 रुपए देंगे। अभी परसों वो इश्तिहार आते दिखे कि 2100 रुपए, नहीं कल की बात है, 2100 रुपए दे दिए हमने, शुरू कर दिए, लेकिन 22 लाख महिलाओं को, हर महिला को नहीं दिया। जैसे लाडकी बहन योजना महाराष्ट्र में 1500 रुपए देने की घोषणा थी जून 2024 लोकसभा के नतीजों के बाद, फिर इसे चुनाव के वक्त कहा गया 2100 रुपए कर देंगे। वो 2100 रुपए तो नहीं किए, बजट भी 10,000 करोड़ रुपए कम कर दिया और 26,34,000 लाभार्थियों का नाम काट दिया गया। पंजाब की बात करते हैं, यहां पर आम आदमी पार्टी
मैं सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों की पोल खोल कर रहा हूं। 1,000 रुपए 2022 में चुनाव से पहले महिलाओं को देने का वादा था, आज तक पूरा नहीं हुआ, अगला चुनाव सर पर आ गया है। हिमाचल में तो ऐसा हुआ है कि पहली बार सितंबर 2024 में हुआ कि 2 लाख कर्मचारियों की सैलरी पहली तारीख को नहीं मिली, और सबसे ज्यादा सरकारी कर्मचारियों की तादाद दरअसल हिमाचल में है। तो अब यहां पर ये जो पैसे दिए जा रहे हैं, ये क्या बंदर बांट नहीं है? ये सीधे सीधे घूस नहीं है क्या? अब यहां पर मैं प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ बयान दिए थे वो आपके सामने पेश करना चाहूंगा। एक तो रेवड़ी कल्चर आपको मूर्ख बनाने की कोशिश है, ये तो प्रधानमंत्री ने कहा ही, लेकिन ये सिलसिला प्रधानमंत्री ने दरअसल 2018 से ही शुरू कर दिया था। 21 जनवरी 2018 प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आम आदमी ईमानदारी की उम्मीद करता है, वही पाने की उम्मीद करता है जिसका वो हकदार है। वो रियायतें और फ्रीबीज नहीं मांगता। 16 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री मोदी बोले, मुफ्त रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने की कोशिश की जा रही है। रेवड़ी की यह संस्कृति देश के विकास के लिए बहुत खतरनाक है। और 22 अक्टूबर 2022 को दर्जनों बार बोले हैं दरअसल प्रधानमंत्री मोदी। उन्होंने कहा, जब करदाता देखते हैं कि उनके वसूले गए पैसों से मुफ्त की रेवड़ी बांटी जा रही है, ये आपके लिए मेरे लिए, मैं करदाता हूं, आई एम अ प्राउड टैक्स पेयर, मेरे पैसों से मुफ्त की रेवड़ी बांटी जा रही है तो दर्द होता है। रेवड़ी पर दर्द होता है। जहां पैसे खर्च होने चाहिए वहां मुझे दरअसल कतई कोई दर्द नहीं होता। लेकिन विपक्ष अब सरकार को घेर रहा है कि यह दर्द सरकार का महिलाओं के लिए अभी क्यों छलका है। प्रधानमंत्री मोदी क्या बोले, प्रियंका गांधी वाड्रा क्या निशाना साध रही हैं, पहले उस पर एक नजर। 70 लाख बहनें जुड़ चुकी हैं। अभी एक साथ इन सभी 75 लाख बहनों के बैंक अकाउंट में 10-10 हजार रुपए भेजे गए हैं। सम्मान का मतलब ये नहीं है कि चुनाव के 10 दिन पहले 10,000 रुपए पकड़ा दिए। हमें खरीदने की कोशिश है, ये हमारा सम्मान नहीं है। नहीं, पर यहां पर बड़ा सवाल यह है कि अर्थव्यवस्था का भी तो तेल निकलेगा, उसकी भरपाई कौन करेगा? कितने दिन तक ये पैसे दे पाएंगे? सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि आप लोगों को आलसी बना रहे हैं, आप पैरासाइट बना रहे हैं, परजीवी। ये गलत आदत डाल रहे हैं कि पैसे दे दो, 5 किलो अनाज दिया जा रहा है, 2-4 हजार रुपए दे दिए। आम आदमी काम करने को तैयार नहीं। आजकल शगल हो गया है, सिर्फ मोबाइल फोन पर लगे रहिए, रील बनाते रहिए। बट इज द इकोनॉमी रीलिंग? सवाल यहां पर है। अब अगर मैं बिहार की बात करूं, बहुत दिलचस्प आंकड़ा आपके सामने अब मैं पेश करने वाला हूं। बिहार का बजट है 3,16,000 करोड़। रकम को जरा पकड़िएगा, गौर कीजिएगा। और कर्ज है बिहार पर मौजूदा कर्ज 3,61,000 करोड़। बजट 3,16,000 करोड़ का, पहले ही कर्जा चढ़ा हुआ है उससे ज्यादा। अब ये 1 करोड़ महिलाओं को 10,000 रुपए देना, 10,000 करोड़। आप कहेंगे इसमें कोई ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा, नहीं, पर 2 लाख रुपए और देने का वादा है इसमें। तो वो कोई अलादीन का चिराग है, जादुई छड़ी है, अबरा कडाबरा किया, वो पैसे वो पेड़ में उगने लग जाएंगे क्या? ये पैसे फर्ज करो 1 करोड़ महिलाएं हैं, 1 की 1 करोड़ महिलाएं हैं, वो एलिजिबल हो जाती हैं। सरकार को लगता है नहीं नहीं, अब इनको और पैसा देना चाहिए, इन्होंने अपना कारोबार, अपना रोजगार सृजित करने का काम बहुत अच्छा किया है। 1 करोड़ महिलाओं को 2 लाख रुपए दिए तो 2 लाख करोड़ रुपए हो जाते हैं। अरे आपका बजट ही 3 लाख करोड़ का है भाई, कहां से लेकर आएंगे? आप कहेंगे नहीं नहीं, ये तो वो बाल की खाल निकाल रहे हैं। आप छोड़िए, 50% महिलाएं ही क्वालिफाई करती हैं आगे 10,000 से ऊपर और रकम के लिए। तो अब ये 1 लाख करोड़ रुपए हो गया। इसे देगा कौन? और ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है। महाराष्ट्र क्यों काट छांट करता घूम रहा है लाड़की बहन योजना में?
8.25 लाख करोड़ का कर्ज खड़ा हुआ है उसके सर पर। पंजाब क्यों नहीं दे पा रहा है 1,000 रुपए, यहां तो 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं। 3,78,000 करोड़ का कर्ज है पंजाब पर। कर्नाटक गृह लक्ष्मी 2,000 रुपए महिलाओं को देंगे। अब वहां पर उप मुख्यमंत्री भी कहते पाए कि नहीं, थोड़ी काट छांट करनी पड़ेगी, बहुत से ऐसे लाभार्थियों को पैसा जा रहा है जिनको नहीं जाना चाहिए। 7.25 लाख करोड़ रुपए कर्नाटक पर कर्ज है। मध्य प्रदेश पर 4.25 लाख करोड़ का, और इसमें केंद्र सरकार भी कोई अछूती थोड़ा है। ये जो पैसे दिए जा रहे हैं, ये कर्ज लेकर जो घी पिलाने की कोशिश है। 2013-14 में भारत पर कर्ज कुल मिलाकर 58,59,000 करोड़ था, 58.5 लाख। मार्च 2025 में अनुमानित कितना, 185 लाख करोड़। दरअसल ये 225 लाख करोड़ से ऊपर जा चुका है आंकड़ा। ताजा आंकड़ा आया है वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक का सबसे बड़ा कर्जदार कौन सा देश है, कौन सा मुल्क है? टेक अ गेस दर्शकों। हम, भारत। सबसे ज्यादा कर्जा लिया हुआ है हमने वर्ल्ड बैंक से। उस कर्ज का ब्याज ही, सिर्फ ब्याज 3.25 लाख करोड़ से ऊपर है। आने वाली नस्लों को हम क्या देकर जाने वाले हैं? और जो ये वादे किए जा रहे हैं, इनको निभाएंगे कहां तक? यह भी तो अपने आप में सवाल है। ऐसे में आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर आता हुआ, महिलाओं को 10,000, चुनावी नैया लगेगी पार, और द ग्रेट इंडियन सेल, अर्थव्यवस्था का निकला तेल। और निकल ही गया है क्या दरअसल तेल? चर्चा में मेरे साथ एनडीए की तरफ से एनसीपी अजित पवार गुट, मैंने महाराष्ट्र का जिक्र किया है, उनके राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता ब्रजमोहन श्रीवास्तव। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैज बीन वन ऑफ द फॉरमोस्ट बिजनेस जर्नलिस्ट ऑफ दिस कंट्री, अर्थव्यवस्था को भली भांति समझती हैं, सुप्रिया श्रीनेट। आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता कंचना यादव मेरे साथ स्टूडियो में है। मैंने एम नागेश्वर राव, जो निदेशक रह चुके हैं सीबीआई के चीफ, और चुनाव आयोग को चिट्ठी भी लिख दी है, उनका जिक्र किया, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। वरिष्ठ पत्रकार दिबांग, वो स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ने वाले हैं। और अभिषेक झा, जेडीयू के युवा चेहरा, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक झा भाई, वो कौन सा अलादीन का चिराग है? कहां से ये नोटों की इतनी बरसात हो रही है? चुनाव से ठीक पहले याद आता है महिलाओं को रोजगार भी दिलाने हैं, 75 लाख को चिन्हित भी कर लेते हैं। बड़ा तेजी से काम करते हैं आप लोग। तो मुझे नहीं लगता है कि आपके हिसाब से भी ये बुरा काम हुआ होगा संदीप जी। और महिलाओं के लिए कोई पहली बार नीतीश कुमार जी ने बढ़ चढ़कर काम किया हो, ऐसी बात भी नहीं है। इससे पहले महिला उद्यमी योजना के माध्यम से 10-10 लाख तक का ऋण देना, महिलाओं को आरक्षण देना, पंचायत चुनाव में जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होते हैं उनमें, या फिर इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए, या फिर सरकारी नौकरियों में चुनाव सर पर है सीधा। अब याद आता है ये 10,000 रुपए की घूस नहीं तो क्या है? देखिए, अब नैरेटिव सेट करने के लिए तो कोई भी फ्री है। नहीं, ऐतिहासिक कदम उठाया गया है, आप सेट कर रहे हैं। नहीं, आपने मुझ पर एक जिस तरह से प्रोत्साहित किया, अभिषेक भाई आपने मुझ पर आरोप लगाया मैं नैरेटिव सेट कर रहा हूं। नैरेटिव तो आप सेट कर रहे थे भाई। जातिगत जनगणना कब की? एक मिनट। जातिगत जनगणना के आंकड़े आपने कब जारी किए? तारीख मुझे ध्यान है, 2 अक्टूबर, सरकारी छुट्टी थी उस दिन आपने जारी किए 2023 में। गलत कह रहा हूं? उसमें 94 लाख लोग 6,000 से कम आमदनी हर महीने कमा पा रहे थे। 94 लाख, उनको 2 लाख रुपए देने थे आपने। नैरेटिव तो आपने तब सेट किया था, आज 10,000 पर आ गए और अब 2 लाख तक कर देंगे। गलत जानकारी दे रहा हूं तो बताइए।
नहीं, संदीप जी, पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि मुझे लगा कि आप जो विपक्ष का वर्जन है वो कह रहे हैं, तो मेरा आरोप विपक्ष पर था, आप पर मेरा कोई आरोप नहीं था। आप जर्नलिस्ट हैं, देश के जाने माने जर्नलिस्ट हैं, आप तो सवाल पूछ ही सकते हैं। विपक्ष के साथी जो सवाल पूछते हैं वो भी आप हमारे सामने रख सकते हैं। तो नैरेटिव सेट करने के लिए तो हमारे विपक्ष के साथी फ्री हैं। सबको ऐसा लगता है कि महिलाओं को प्लीज करने की नीयत से सरकार ने ऐसा कदम उठाया, हम ऐसा नहीं मानते हैं, क्योंकि महिलाओं की पहली पसंद राजनीतिक रूप से पहले से नीतीश कुमार जी रहे हैं। तब तो इस जाति पाति धर्म और बाकी चीजों के बंधन से आजाद होकर के भी नीतीश कुमार जी को हमेशा बिहार के लोगों ने मौका दिया है। तो हमें लगता है कि एक दिशा सेट की जा रही है विपक्ष के साथियों नीतीश के कुमार द्वारा। कहते थे पैसे पेड़ पर लगते हैं क्या? प्रधानमंत्री मोदी का मैंने बयान आपके सामने रखी दिया, रेवड़ी कल्चर जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश है। ये 2023 में ही दिया प्रधानमंत्री मोदी ने। अब यहाँ मूर्ख कौन किसको बना रहा है? ये रेवड़ी नहीं है। अच्छा, रेवड़ी नहीं है ये रेवड़ी नहीं है। बिहार को इतना गरीब भी नहीं समझा जाए कि बिहार की महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए स्वरोजगार की दिशा में 7500 करोड़ का व्यय एक साथ बिहार की सरकार नहीं कर सकती है। इतना कमजोर भी बिहार को समझना उचित नहीं है। 75 लाख और इस राशि को बढ़ाकर 2 लाख तक किया जाएगा। अभी आप उस आंकड़े पर भी आऊंगा, वो तो अभी बात करते हैं। 7500 करोड़ की बात नहीं है, बात बहुत दूर तक जाने वाली है। पर ये 75 लाख महिलाएं कहां से आपने चिन्हित की? इनको पहचाना कैसे कि इनको जरूरत है रोजगार की? अब सरकारी तंत्र को भी इतना कमजोर नहीं समझना है संदीप जी। आप जितनी भी योजनाएं होती हैं जिनका लाभ सब लेते हैं, उन योजनाओं के हिसाब से ऐसे और लोग 25 लाख को और देना है, अभी वर्ग के हैं 25 लाख को और देने वाले हैं। 25 लाख को और देने वाले हैं, मतलब ये फेज वाइज कर रहे हैं संदीप जी हम। हाँ, 1 करोड़ महिलाएं, कुल परिवार ही ये सवाल पूछते कि कुल परिवार ही बिहार में 2 करोड़ 70 लाख हैं। तो 3 में से 1 महिला के पास ना रोजगार है ना पैसे हैं, वो घर पर खाली हाथ बैठी हुई थी। 20 साल आपकी सरकार। हमें लगता है कि इसके नैरेटिव पक्ष की ही चर्चा ज्यादा हो रही है। सकारात्मक पक्ष की चर्चा जरूर होनी चाहिए कि सरकार ने संख्या को बहुत बड़ा देख करके उसको चैलेंज नहीं माना कि हमको 1 करोड़ महिलाओं की मदद करनी पड़ेगी। ये सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज नहीं हुआ। सरकार के लोगों के लिए ये प्राथमिकता थी कि हमारी ऐसी महिलाएं जो घर पर रहती हैं, कर्ज लेकर घी पिलाने की प्लान है ना भाई। 3,16,000 करोड़ का आपका बजट, कर्ज है आप पर 3,61,000 करोड़ का। अभी 7,500 करोड़ कह रहे हैं कि ये कोई बड़ी रकम नहीं। इनको 2 लाख रुपए तक देने का वादा किया है ना, 6 महीने में समीक्षा होगी। सबके सब अगर क्वालिफाई कर गए तो 1 करोड़ महिलाओं को 2 लाख रुपए कितना होता है भाई? गणित सीधा सीधा है। 2 लाख करोड़ कहां से आएंगे पैसे? कैसे पूरा करेंगे? या बाद में काट छांट करेंगे? बस ये दे दिए, ये 10,000 रुपए वोट दे दो अब। नहीं, आपने कभी नहीं सुना है। नहीं, नीतीश कुमार जी ने अपनी इंजीनियरिंग का पूरा इस्तेमाल हमेशा बिहार के बजट के गुणागणित में किया है। और आपने कभी नहीं ऐसा सुना है कि बिहार के लोगों को सैलरी नहीं मिल पा रही है, बहुत सारी चीजें योजनाएं लंबित हैं। वो इस तरह से मैनेज करते हैं। नौकरी तो मिल नहीं पा रही, डंडे खाने पड़ रहे हैं युवाओं को। बिहार के लोग, आप संविदा कर्मियों को राजस्व विभाग के उनको नियमित करने को तैयार नहीं। नौकरियां देने के बजाय नौकरियां खा रहे हैं आप, नियमित नहीं कर रहे। और आप कह रहे हैं पैसे की कोई किल्लत नहीं। 1,650 करोड़ की भारी भरकम रकम बिहार के उस मॉडल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तौर पर बिहार में आई है 5 सालों में। 1,650 करोड़ कमाल कर रखा है आपने फिस्कल मैनेजमेंट में। मैं वही कह रहा हूं कि बिहार के उस मॉडल की चर्चा पूरे देश में होती है जब 3 लाख से अधिक सरकारी स्कूलों में टीचर्स की बहाली बीपीएससी के माध्यम से होती है। और आप समझ सकते हैं कि उन परिवारों में कितनी खुशी जाती है और कैसे लोगों को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज के माध्यम से न सिर्फ सरकारी नौकरियां मिलती हैं, बल्कि नीतीश कुमार जी ने जो वादा किया है 5 वर्षों को लेकर के, वो भी पूरा किया जाता है। तो बिहार के उस मॉडल की भी चर्चा पूरे देश में होती है। सिर्फ नकारात्मक पहलू की चर्चा करना हमारे हिसाब से मुनासिब नहीं है। तो हमें मतलब हर ये भी पहलू माना को जाए देखना पिछले जरूरी 20 होता है। सालों ऐसा नहीं में होता संदीप, आपने इन मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। नहीं, इसमें पिछले 20 सालों में इन 1 करोड़ महिलाओं के लिए आपने दरअसल कुछ नहीं किया। आप ये भी मान रहे हैं इनको 10,000 रुपए देकर? एकदम ऐसा नहीं है। वो कहते हैं ना कि थोड़ा है और थोड़े की जरूरत है। अच्छा,
तो उस पॉलिसी पर भी आपको देखना और सोचना चाहिए। महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए हम अगर कोई योजना देते हैं, अब क्या 400 से बढ़ाकर 1100 रुपए पेंशन की, वृद्धा पेंशन की राशि को कर दिया गया, सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि को। नकलची मुख्यमंत्री बता रही है आरजेडी आपको, नकल कर रहे हैं। वो बता रहे थे, वो पैसे देने की, पेंशन बढ़ाने की बात कर रहे थे, फ्री बिजली देने की बात, आपने कॉपी पेस्ट मार दिया, नकल कर दी। अच्छा संदीप जी, आप तो खुद समझ सकते हैं कि नकल किसकी की जाती है? जिसके पास अकल हो, जो टॉपर हो, जो क्वालिफाइड हो, जिसके पास अनुभव हो। जो भी शब्द मैंने इस्तेमाल किए, इन सब में क्या अहर्ता तेजस्वी यादव जी के पास है कि उनकी नकल, तेजस्वी यादव जी की नकल नीतीश कुमार जी जैसे वेल क्वालिफाइड पर्सन को करनी पड़े। मुख्यमंत्री थे तब तो समझ नहीं आया कि इनके पास तो कोई अकल है ही नहीं। आजकल अकल सम्राट चौधरी के पास बहुत है। 5वीं पास बताते हैं 2010 में, 7वीं तक की शिक्षा। 2014 के उपचुनाव में अपना शैक्षणिक योग्यता का कॉलम भरना भूल जाते हैं, और 2020 में बताते हैं डॉक्टर ऑफ लिटरेचर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से। बहुत अकलमंद लोग हैं आजकल आपके आसपास। सम्राट देखिए, नेतृत्व नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। गठबंधन का स्वरूप चाहे जो भी हो, अच्छा, पॉलिसीज जो बनती है उनके क्रियान्वयन से लेकर सब कुछ नीतीश कुमार जी देखते हैं। इसलिए जब पॉलिसी की बात की जाए और लोग कहते हैं कि मतलब यहाँ पर सोच समझ कर ये कदम उठाया गया है। फिस्कल प्रूडेंस का भी ध्यान रखा गया है। सुप्रिया श्रीनेट 7,500 करोड़ ही तो है, छोटी मोटी रकम है, उसको वो संभाल लेंगे, सब कुछ काबू में है। आप परेशान इसलिए हो रही हैं, अब महिलाएं चली जाएंगी फिर से कतार पोलिंग बूथ पर, एनडीए के बूथ पर लगाती दिखेंगी। संदीप जी, आपको, आपके दर्शकों को और मेरे फेलो पैनलिस्ट को सर्वप्रथम तो मेरा नमस्कार। मैं एक चीज यहां पर बोलना चाहती हूं, मुझे आपत्ति महिलाओं को कुछ आर्थिक मदद मिल जाए उससे नहीं है। मुझे 2-3 आपत्ति हैं और उन 2-3 बातों को मैं उल्लेख करना चाहती हूं। उसके बाद आप अपना फॉलोअप सवाल जरूर पूछिएगा। यह जनता की मदद हो रही है या जनता को सामूहिक रिश्वत दी जा रही है? चुनाव आ गया, सत्ता पक्ष के पास तो है ही खजाने की चाबी, उन्होंने कुछ निकाल दिया, कैलकुलेशन बाद में होता रहेगा। लेकिन आज सवाल इस बात का है कि आप 2 दशकों से सत्ता में हैं, ये तरकीब आपको चुनाव के 1-1.5 महीने पहले ही क्यों सूझी है? और अगर ये बड़े पैमाने पर वोट की खरीद फरोख्त नहीं है तो क्या है? ये निष्पक्ष चुनाव की कब्र खोदना नहीं है तो क्या है? ये प्रलोभन नहीं है तो क्या है? पहला सवाल तो इस बात का होगा ना, टाइमिंग पर सबसे पहला सवाल है। अगर आपको इतनी महिला अस्मिता की फिक्र थी, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की फिक्र थी, महिलाओं के हाथ में उद्योग लगाने की फिक्र थी, तो करते ना 2 दशक से। आपको क्यों लास्ट मोमेंट पर आकर करना पड़ा? महागठबंधन भी तो कह रहा है 2,500 रुपए देंगे महिलाओं को, 2,500 देने की बात कर रहे हैं। या गृह लक्ष्मी जो योजना थी, पैसा उस तरह की योजना है जो कर्नाटक में आपने, वहां आपने भी रेवड़ियां बांटी, 65,000 करोड़ का खर्च है ना उसमें अतिरिक्त। अब उसमें डीके शिव कुमार कह रहे हैं ना कि भाई कुछ चीजों में लाभार्थी गलत लाभ उठा रहे हैं, इनकी काट छांट करनी होगी। बवाल हुआ था ना। संदीप जी, सर्वप्रथम तो मुझे चिढ़ और मुझे आपत्ति रेवड़ी शब्द से है। अगर आम जनता के लिए कुछ किया जाता है तो उसको नरेंद्र मोदी रेवड़ी बताते हैं। पूंजीपतियों के कर्जे माफ होते हैं 16-16, 20-20 लाख करोड़ के, वो बढ़िया प्रैग्मेटिक फाइनेंशियल डिसीजन हो रहे हैं। तो यह दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। किसान का कर्जा माफ नहीं कर सकते, पूंजीपतियों का कर सकते हैं। गरीब के हाथ में पैसा पहुंच जाए रेवड़ी है, अमीर को रबड़ी चटाएंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर 10,000 जो दिए जा रहे हैं महिलाओं को, ये तो फिर सही है। पूछा, मैं यहां पर बोलना चाहती हूं। मैंने आपसे क्या कहा? मुझे पहली आपत्ति टाइमिंग पर है, क्योंकि ये सीधे सीधे वोट की खरीद फरोख्त है, ये सामूहिक रिश्वत है, ये जनता को प्रलोभन देना है। सबसे पहले मेरी आपत्ति ये है। दूसरी मेरी आपत्ति है जो यू टर्न लेते, दिल्ली में भी तो था, महिलाओं को पैसा देने वाले थे, दिया पैसा, 450 में सिलेंडर मिलने वाला था, मिला सिलेंडर, मध्य प्रदेश से लेकर हरियाणा तक। महाराष्ट्र में आते ही लाडकी बहन योजना के लाखों महिलाओं को बाहर कर दिया, 2500 लाख महिलाओं को। तो इनकी जो वादा खिलाफी उस पर भी चर्चा। और आपने क्योंकि कर्नाटका का जिक्र किया और 2-3 बार किया, मैं उस पर ध्यान आपका आकर्षित करना चाहती हूं। कर्नाटका नंबर 1 इन जीडीपी है पूरे देश में। कर्नाटका नंबर 1 इन पर कैपिटा इनकम है पूरे देश में। 2 लाख से ज्यादा पर कैपिटा इनकम है कर्नाटका की। और इसका बहुत बड़ा हाथ गृह लक्ष्मी, अन्न भाग्य, शक्ति, गृह ज्योति और युवा निधि में है।
क्योंकि हमने करीब 97,000 पर करोड़ इसी रुपए में लोगों के बजट हाथ कम में दिए करने हैं, की उससे भी virtuous cycle का भी बनी है। दबाव बन रहा है। आप ही के कैबिनेट में 7.25 लाख करोड़ का कर्ज है ना कर्नाटक पर। सब हम कर्ज में डूबे जा रहे हैं, अर्थव्यवस्था का तेल निकल रहा नंबर है। वन, अगर केंद्र सरकार की भी बात करें 225 लाख करोड़ का हो गया ना कर्ज। वर्ल्ड बैंक के हम सबसे बड़े कर्जदार बन गए ना देश। आप कर्नाटका के बार बार कर्ज की बात कर रहे हैं, कर्नाटका के रेवेन्यू की भी बात करिए, कर्नाटका की पर कैपिटा की भी बात करिए, कर्नाटका के कंजम्पशन की बात करिए। कर्नाटका देश में नंबर 2 है जीएसटी कलेक्शन में। इतना कंजम्पशन वहां पर हो रहा है क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा आया, वर्चुअस साइकिल बनी। इन लोगों की तरह नहीं कि 2 दशकों से चुपचाप बैठे रहे। और अगर आप नहीं कर्नाटक की, क्योंकि आपने एक मिनट सुप्रिया, हमारा जो विजन है, एक मिनट, आपने कर्नाटक की बात की, कर्नाटक पर आपने अपनी पूरी मुझे बात कर खत्म दी। कर लेने दीजिए। ना मैं एक हिमाचल प्रदेश का भी फिर जिक्र कर दूं। जो कुल राजस्व है उसका 79% तो कर्ज का ब्याज लौटाने में चला जाता है। 1 सितंबर को पैसे नहीं दे पाए 2024। ऐसा पहली बार हुआ हिमाचल के इतिहास में। सरकारी कर्मचारियों की तादाद बहुत ज्यादा है, सैलरी नहीं आई। ये आधी अधूरी जानकारी है। ये बीजेपी दे तो ठीक है, आप कभी आधी अधूरी जानकारी नहीं देते तो वो कृपया काम मत करिए। सितंबर में सैलरी आने में डिले हुआ, लेकिन अक्टूबर में 2 महीने की सैलरी, अक्टूबर और नवंबर प्लस 2 महीने का बोनस जो किसी राज्य ने नहीं दिया, सारे राज्यकर्मियों के खाते में गया। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। फाइनेंशियल जो मिसमैनेजमेंट के चार्जेस बीजेपी लगाती है वो आधे अधूरे हैं। हिमाचल में जिस तरह की योजनाएं लागू हुई हैं, जहां पर अगर बच्चे अनाथ हैं या उनके पिता नहीं है या मां पढ़ा नहीं पा रही, 26 साल तक के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की गई है। ये किस राज्य में और हुआ है? हिमाचल में दूध तक पर एमएसपी दिया जा रहा है, जिससे दूध के जो वहां के जिसको किसान कहा जाता है उनका भला हो रहा है। मैं फिर से वापस एक चीज बताइए सुप्रिया, क्योंकि आपको अर्थव्यवस्था की अच्छी खासी समझ है, ये हम भी कहते हैं, आप भी मीडिया में रही हैं। प्रधानमंत्री ने सौगात दी या फलाने मुख्यमंत्री ने सौगात दी। सौगात क्या, हमसे कर लेते हो, हमें ही हमारा पैसा वापस लौटा रहे हो, कोई एहसान तो किया नहीं जा रहा। पर ये अब मतलब भिक्षु मुद्रा में राजनीतिक जमात ने आम वोटर को लाकर खड़ा कर दिया है क्या, कि वो बस आस भरी निगाहों से देखता रहे कि क्या पैसे दे देंगे। ये हाल हो गया हमारे राजनीतिक सिस्टम का। संदीप जी, क्योंकि आपने मेरी आर्थिक समझ पर थोड़ा सा कुछ बोला, तो मैं उसी आर्थिक समझ के नाते यहां पर शब्द यूज करने चाहती हूं। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। एक लॉबी है जो कहती है हम टैक्स पेयर हैं, हमसे पैसे लेके देते हैं। नहीं, इस देश में हर व्यक्ति टैक्स पेयर है। गरीब से गरीब आदमी भी इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी दे रहा है, और वो रेट दे रहा है जो इस देश का सबसे अमीर आदमी दे रहा है। तो ये जो जीएसटी पर उत्सव मनाया जा रहा है उसको लूटा भी गया है। 64% जीएसटी, 50% सबसे गरीब आबादी ने दिया है। लेकिन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज क्या कहता है कि आप उन लोगों के हाथ में पैसा डालिए जिनकी तकलीफ है। कंजम्पशन इससे बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा तो निवेश बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा तो नौकरियां बढ़ेंगी। और ये एक्सपेरिमेंट हमने कारगर होते हुए देखा कर्नाटका में। कर्नाटका नंबर 1 जीडीपी और पर कैपिटा में ऐसे ही पहुंचा जब 97,000 करोड़ रुपए लोगों के हाथों में पहुंचे। वहां पर कंजम्पशन शुरू हुआ, वहां पर निवेश शुरू हुआ, जिस तरह का रोजगार शुरू हुआ। 40 लाख से ज्यादा नौकरियां एक साल में वहां पर लोगों को मिली। कैसे मिली? क्योंकि एक पॉजिटिव साइकिल शुरू हुई। मैं वापस एक बात कहकर अपनी बात का अंत करूंगी। आपने मुझसे पूछा 2,500 रुपए। बिल्कुल, ये हमारा विजन है। हमारा विजन है कि हम 12 महीने में 30,000 रुपए हर पहली तारीख को जो स्त्री घर की बड़ी है उसके खाते में डालेंगे। उसे पढ़ा लिखा दो, नौकरी लायक बना दो। क्या वो बेहतर तरीका नहीं है सुप्रिया? अभी इसको तो और आगे बढ़ाएंगे, 1 मिनट रुकिएगा। बृजमोहन श्रीवास्तव, मतलब अब ये रिश्वत नई परंपरा, नया चलन हो गया है क्या राजनीति का? अब ये इंस्टीट्यूशनलाइज हो गई है कि पैसे दे दो। 1,000, 2,000, 2,500 से बात अब 10,000 पर आ गई। संदीप जी, अभी मैं सुप्रिया जी को सुन रहा था, इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की। 72,000 रुपये देने का ऑफर तो आदरणीय राहुल गांधी जी ने दिया था कि प्रतिवर्ष 72,000 रुपये मिलना चाहिए। तो मैं सोचता हूँ कि सभी राजनीतिक दल ये बिल्कुल इसी ढंग से कि अंडा पहले हुआ या मुर्गी, क्योंकि दबाव इतना ज़्यादा है। और ये भी भिखारी बना दिया है। कड़वी बात कहूं सरकार मैं, में पार्टियां होती हैं
आप लोगों ने हमें कहने को हम जनता जनार्दन भिखारी बना दिया है कि लाओ 2000 रुपए दूं, मोल लगा रहे हो आप हमारा। 2000 में बिकोगे, 2.5 में बिकोगे या 10 में बिकोगे? नहीं, मैं आपकी इस बात से नहीं, मैं आपकी इस भिखारी शब्द से असहमत हूं। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि जो सरकार, जो पार्टियां सरकार में हैं, सुप्रीम उस कोर्ट सरकार के में बने चीफ रहने के जस्टिस, लिए मौजूदा उनके चीफ सामने इसके जस्टिस, उस अलावा वक्त कोई- चीफ जस्टिस नहीं थे, गवई साहब, जनवरी 2025 का उनका स्टेटमेंट है। वो कहते हैं कि आप आम आदमी को, आम मतदाता को पैरासाइट बना रहे हैं, परजीवी। चलिए, भिखारी पर आपको आपत्ति है, परजीवी बना दिया आपने, पैरासाइट बना दिया समाज को। मैं इस मामले में ज़्यादा ना कहते हुए बस इतनी बात कह सकता हूं कि जो इस प्रकार की बातें कहते हैं, पहले कोई किसी चुनाव में उतरे और फिर चुनाव जीत के बताएं तो उनको समझ में तो आएगा चुनाव जीतने कि के लिए यही राजनीति तरीका है। करने वालों के जैसे ऊपर दबाव किस लाडकी प्रकार का आ गया बहन है। आप लेकर आए क्या दबाव? जून, ये 4 मुद्दा नहीं है, जून को संदीप जी। पिछले साल, एक सेकंड नहीं, संदीप ब्रजमोहन जी। भाई, 4 जून को नतीजे आए, 48 में से 30 सीटें इंडिया गठबंधन जीत गया। आपकी जबरदस्त हार हुई। आपने जून में ही लाडकी बहन योजना का ऐलान कर दिया, 1500 रुपए देने लगे। चुनाव से ठीक पहले एकनाथ शिंदे उस वक्त मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा 2100 रुपए देंगे चुनाव के बाद, दे दिए 2100 रुपए। बताइए ना। संदीप जी, फिर ध्यान से बात सुनिएगा। हाँ, हम लोग ये पहले से ही देना चाहते थे, लेकिन सरकार में ये तय हुआ था कि जब तक पूरी तौर से मूल्यांकन ना हो जाए कि हमारी आमदनी क्या होगी, उस पर खर्च क्या होगा, तब तक वादा हम कर स्कीम को देते लागू हैं। नहीं करेंगे। ये आदरणीय मूल्यांकन अजीत दादा किए पवार बिना, ने ये इसलिए- आकलन किए बिना, ना वादा भी नहीं किया था। 2100 रुपए का ना, वादा ना, किया गया था। कैसी नहीं, बात कर संदीप रहे जी, हैं? नहीं, कैसी बात संदीप कर रहे जी, हैं? नहीं संदीप जी, आप फिर गलत, संदीप जी आप गलत बोल रहे हैं। फिर सुनिए, ये 1500 मैं रुपए अपनी जब बात देने पर का कायम वादा हूं। हुआ, 2100 रुपए जब का आपका सरकार ने वादा पूरी था तौर से कि इसका हमें जितवा दो, मूल्यांकन कर लिया। सरकार बनाने के बाद 2100 रुपए देंगे। ना नहीं संदीप जी, आप फिर से अब आप कह देंगे अजित पवार ने नहीं कहा, एकनाथ शिंदे ने कह दिया होगा। एकनाथ शिंदे के शब्द मैं यहां दोहरा रहा हूं। सरकार ने यह कहा था कि 15, अब आप सुनना नहीं चाहते हैं। जी, बताइए ना, 1500 रुपए देने का वायदा हुआ था और यह कहा गया था कि हम आर्थिक स्थिति देखेंगे, यदि आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी तो उसको 2100 रुपए किए जाएंगे। 1500 रुपए यही तो देने मैं के कह- पहले सरकार ने पूरी और- एक्सरसाइज की थी। यहाँ बिहार में क्या हो रहा है? बिहार बिहार में में बगैर वहीं किसी रहते हैं, exercise महाराष्ट्र के पे रहते इस पैसे को देने हैं। की बात हो गई है। लाभार्थियों का चुनाव के बाद आपने सत्यापन नहीं, किया, महाराष्ट्र- वो 2100, एक मिनट सुनिए ना, 2100 रुपए तो किए नहीं, 26,34,000 लोगों के, महिलाओं के नाम काट दिए। काटे कि नहीं काटे? 46,000 करोड़ का जो संदीप जी, प्रावधान मैं था, फिर बोल रहा हूं, आप- उसे 10,000 संदीप करोड़ जी। घटाकर 36,000 करोड़ किया कि नहीं किया? संदीप जी, आपकी जो रिसर्च टीम उसने आपको पूरी जानकारी नहीं दी। अच्छा। जो नोटिफिकेशन था, उस नोटिफिकेशन में ही इस बात को स्पष्ट किया गया था कि इन क्राइटेरियो पे लोग जो आएंगे उनको ही इसका भुगतान किया जाएगा। उसका क्लासिफिकेशन के आधार पे उसका जब वर्गीकरण किया, उस पे जब सरकार के अधिकारियों ने उस पर जांच की, तो जो लोग उसमें वो पात्र वाला पाए गए, आप उनको काम मिला, कर रहे हैं जो कि अपात्र थे, पहले उनको नहीं मिला। व्यक्ति ये तो को घोषणा में लुभाने था। के लिए बड़े बड़े वादे कर दिए और नीचे कहीं फाइन प्रिंट में लिख दिया, स्टैट्यूटरी वार्निंग जैसे आ जाती है ना वो सिगरेट के डब्बे पर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। जैसे ये बहुत सारी ये यूलिप की योजनाएं होंगी, कुछ और होगी, वो सब कुछ बड़े धीरे धीरे बताएंगे, इतने पैसे मिल जाएंगे, फिर ये आ जाता है टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। नहीं संदीप जी, देखिए संदीप जी, ये बहुत गंभीर मुद्दा है और निश्चित रूप से इसके ऊपर देश में पूरी चर्चा होना चाहिए कि जो सरकार में पार्टियां आ गई हैं, क्या वो इस प्रकार के लोभ लुभाने ऑफर देके या इस ढंग की बातें कहकर लगातार सत्ता में बनी रहेंगी क्या? निश्चित रूप तो से यही तो आप कर रहे हैं, यही तो मेरा मूल सवाल है। इस मामले 5 में, किलो बिहार के मामले आप में, एक मिनट मुझे बताइए, अरे छोड़िए बिहार को अभी आप, ब्रजमोहन भाई, देश हम कह रहे हैं हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए दुनिया में, जी हमारा डंका बज रहा है। 81 करोड़ 35 लाख लोगों को 5 किलो अनाज दिया जा रहा है, चुनावी वादा था। किसान को 6,000 रुपए सालाना, 500 रुपए महीना सम्मान के नाम पर दिए जा रहे हैं, उसको उसकी मेहनत की माकूल कीमत नहीं दी जाएगी। अब बिहार में 10,000 रुपए महिलाओं को दिए जा रहे हैं, आप 1,500 रुपए दे रहे हैं। हम तो विश्व गुरु बन गए मतलब। इसका एक दूसरा पक्ष भी तो है। हाँ, अच्छा बताइए। संदीप जी, इसका एक दूसरा पहलू भी, जो सरकारों की सामाजिक दायित्व है, जो सोशल जस्टिस है, सामाजिक जो दायित्व है,
उसके लिए भी तो सरकारें चुनी जाती है। तो ये एकदम से इसको पूरी अच्छा, हर चीज पैसे को से ही write off सामाजिक करने में दायित्व सोचना ठीक नहीं होगा। पूरा हो जाता ये है। सब फर्क हमको- पैसे से, एक मिनट ब्रजमोहन भाई, कंचना, सब पैसे से हो जाता है। 2,000 रुपए दे दो, 2,500 रुपए दे दो, सामाजिक न्याय भी हो गया, शिक्षित भी हो गया, अपने पैरों पे खड़ा भी हो गया एक आम नागरिक। 2-2.5 हजार जब आप बोल रहे हैं तो डेफिनेटली आप हमारी पार्टी को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल, माई तो बहन मैं- मान योजना के तहत हमने दिया था। मैं उस पर आऊंगी संदीप जी, लेकिन मैं एक नीतीश कुमार जी के एक और कानून की बात करना चाहती हूं, जो कि महिलाओं के लिए ही बोल रहे थे, लाया गया था, शराबबंदी। बोल रहे थे कि उससे क्या होता है, पुरुष शराब पीकर आते हैं, मारते हैं और आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। और शराबबंदी कानून के तहत लगभग 14,32,837 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें 99% लोग ओबीसी, एससी, एसटी समाज से आते हैं। मैं इसके बियॉन्ड जाना चाह रही हूँ। इसके बियॉन्ड क्या कि इनके घर की जो महिलाएं, क्योंकि जो पुरुष है वो गिरफ्तार है, वो जेल में है या आर्थिक स्थिति खराब है, महिलाएं क्या की हूँ, जीविका बहन जो योजना है इनकी, जीविका दीदी जो योजना बोलते हैं ना, ताल ठोकते हैं, उसमें जुड़ गई। और वो महिलाएं 2 से 3 माइक्रो फाइनेंस कंपनी के तहत पैसे ली हुई हैं ब्याज पे, और ये जो 10,000 जा रहा है, उनका कहना है कि ये 10,000 तो सिर्फ उनका ब्याज कट जाएगा। हम ये नहीं करें। आपकी राजनीतिक जमीन खिसकती दिख रही है क्या? क्यों खिसकेगी? अच्छा, नहीं, उसका कारण बता देता हूँ, एक मिनट सुनिए ना कंचना और दर्शकों। आपको ये जानकर ताज्जुब भी हो सकता है बहुत से लोगों को, बिहार में महिला सशक्तिकरण हुआ भी है। उसकी एक वानगी हमें चुनावों में जो देखने को मिलती है, पिछली दफा जो चुनाव हुए 4% ज्यादा टर्नआउट, महिलाएं ज्यादा तादाद में वोट करती हैं। उससे पिछली दफा तो ये 6% हो गया था। महिला पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट करती हैं। क्या आपको ये स्वाभाविक नहीं लगता है, क्योंकि पलायन बहुत ज्यादा है, पुरुष दूसरे राज्यों में कमाने जाते हैं, महिलाएं रहती तो हैं अब उन महिलाओं को लुभा रहे हैं वो सीधे सीधे। नहीं, आप ये 2,500 का झुंझुना बजाते रह गए, वो 10,000 पर आ गए। संदीप जी, दोनों में फर्क है, फर्क बताती हूँ, क्योंकि आपने भी 94 लाख परिवारों को, हमने अपने घरों को आइडेंटिफाई करने वाला जो बात आपने कही, वो 5 साल का प्लान था, और इनफॉर्मल सेक्टर में पैसे देने का, ताकि वो अपना बिजनेस शुरू कर सके। और हमारा माई बहन जो मान योजना है, वो ऐसा नहीं है कि एक बार दे दिए और खत्म हो गए, वो भी एक प्लान है, जो सरकार का प्लान होता है, सरकार बनने के बाद होगा। ये क्या 5 साल से नहीं, छोड़ दीजिए 20 साल से आप सो रहे थे क्या? यही योजना, ये इनको कौन सा मुहूर्त देखकर बताया गया है कि सारी योजनाएं इसी समय दीजिए, क्योंकि व्यवसाय इसी समय शुरू हो सकता है, फलेगा फूलेगा जब चुनाव भी। अब आप कहते रहे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की नकलची हैं मुख्यमंत्री, वो आप पेंशन देने की बात कर रहे थे, उन्होंने 1100 रुपए कर दिया, 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी, और 10,000 अब यहाँ दे दिए। इस वाली योजना के लिए मैं सवाल नीतीश कुमार जी पर उठा रही हूँ। कैसे? पहली बात तो वो इस तरह के फ्री बीज के खिलाफ हुआ करते थे, ये उनकी आइडेंटिटी थी, वो जो कहते थे। और दूसरा, मुख्यमंत्री रोजगार योजना है ये ना, तो प्रधानमंत्री कौन होते हैं घोषित करने वाले? मैं जदयू के प्रवक्ता से पूछना चाहती हूँ, क्या प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री जी की कुर्सी साइड करके उसमें बैठ गए? संघीय ढांचे की एक बेहतरीन मिसाल है, कैसे केंद्र और राज्य कदम ताल कर रहे हैं। कदम ताल इसी को कहते हैं कि झंडी भी दिखाना हो रेल मंत्री का तो वही दिखाएंगे, मुख्यमंत्री का योजना भी वही लागू करेंगे। मुख्यमंत्री फिर क्या करेंगे भाई? सारा काम प्रधानमंत्री जी अकेले करेंगे। मुख्यमंत्री जी कहाँ हैं? मुख्यमंत्री जी को साइड करके बीजेपी हाईजैक कर ली है पूरे सिस्टम को, और उसी के तहत ये जो आज कर रही है, वोट खरीदारी कर रही है। और हकीकत यह है कि मुख्यमंत्री जी को इसका होश नहीं है। जो बीजेपी के द्वारा भेजे गए एजेंट है जदयू में, वही ये सब कर रहे हैं। मतलब आप मान रहे हैं कि इससे चुनाव प्रभावित होगा? ये तो चुनाव, देखिए पहली बात यह है कि बिहार की जनता, बिहार की महिलाएं वो समझ रही है कि 20 साल में आपने क्या किया। हम तेजस्वी यही कह रहे हैं, अकल है उनमें। ऑफ कोर्स हाँ। अकल नहीं है तो क्या है? हाँ। बिहार में फीमेल का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन आज भी 15.6 है। ये रिसेंट का आंकड़ा है, वो सरकार का आंकड़ा है, मैं नहीं कह रही हूँ। आज आप यहाँ पर दिखाया गया है कि जो रसोइयाँ होती हैं, दोपहर में स्कूलों में खाना बनाती है, पहली बार उनका पैसा बढ़ाया गया। पता कितना मिलता था संदीप जी? 1650 रुपए मात्र महीने के। आंगनवाड़ियों को 7,000 जो मिलते थे, वो तो 9,000 कर दिए। यही है ना, अब चुनाव आएगा तो सब करेंगे। इसके पहले क्या महिलाओं को प्रताड़ित कर रहे थे ना, जीएसटी बढ़ाएंगे, खुद जीएसटी घटाएंगे, खुद पैसा नहीं देंगे, खुद अचानक से पैसा देंगे। ये सब एक चुनावी शगुफा है जो छोड़ रहे प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी की बात कर रही हूँ, क्योंकि नीतीश कुमार जी को पूरी तरह से हाईजैक कर लिया गया है। ये प्लान जो पूरा इन्होंने किया है बिहार में, नीतीश कुमार जी को कोई नहीं, पर रेवड़ी एक रवायत बन गई है क्या राजनीति की दिबांग? अब यही तरीका है। संदीप, आप इसको रेवड़ी कहते हैं, मुझे थोड़ी परेशानी होती है। मुझे लगता है कि रेवड़ी तो वो होती है जो खाने के बाद मिठाई के तौर पे खाई जाती है। इसका जो
सामान्य तौर पे जो इसका इस्तेमाल होता है वो बहुत ही गरीब लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। आप देखिए उस देश में जहां, और ये आंकड़ा आपको भी याद है, 14,56,226 करोड़ रुपया अमीर लोगों का 9 साल में बट्टे खाते में डालते हैं बैंक। हाँ, डाल उस दिया। देश में जो LMIC देशों में आता है, जहां 5.2% आप स्वास्थ्य पे करना चाहिए खर्च GDP का, आप उसका आधा तक नहीं खर्च कर पाते हैं। 6% आपको एजुकेशन पर करना चाहिए GDP का, वो नहीं कर पाते हैं। बिहार की हालत देखिए, अनीमिया है लड़कियों में, 15 से 19 साल की लड़कियों में 66% लड़कियों में अनीमिया है। आप ऐसे देश में अगर गरीबों को कुछ देते हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन एतराज ना दिबांग की रेवड़ी, चलिए वो जायज है एक जगह, पर ये चुनाव से पहले क्यों याद आता है? बोली लगाने लगे हो क्या? ये रिश्वत नहीं है क्या? मैं इसी पर आ रहा हूं। हाँ, ये चीज थोड़ी अलग है, इसमें वो गरीब वाली बात नहीं है। हाँ, इसमें व्यवसाय करने वाली बात है। 20 साल से आप वहां राज कर रहे हैं, 20 साल में आपको चुनाव से ठीक पहले, 1 महीने पहले ये ध्यान आता है, तो ये सवाल खड़े करता है। और नहीं, इसमें एक और बड़ा सवाल है। देखिए हम नहीं तो विषयांतर हो जाएंगे, हम अगर मॉरल पोजिशनिंग करने लगे। यहां पर हमारे एक दर्शक थे, उन्होंने ये सवाल पूछा भी, 10,000 में रोजगार शुरू हो जाता है दिमाग? नहीं, आपको क्या लग रहा है कि ये रोजगार के लिए है? तो फिर ये अपने आप में ये तो गोरख धंधा है, ये फर्जीवाड़ा, इट्स अ शैम। तो फिर आप क्यों रोजगार बोल रहे हैं इसको? मैं नहीं रोजगार नहीं, रोजगार बोला 10,000 में रोजगार शुरू होता है, ये लोग बोल ये रहे हैं, सब बच्चे खाते में जाएगा ये पैसा। लोग बोल रहे हैं, लेकिन आप देखिए ये ऐसा बोल रहे हैं कि रोजगार में। दूसरा मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि आपने 10 तारीख को इसकी योजना की बात की, आप 4 दिन पहले ये जो अभी कंचना बोल रही थी कि भाई क्यों नहीं प्रधानमंत्री ने क्यों किया, खबर आई वहाँ पर कि 22 को नीतीश कुमार जी को करना था, PMO से कहा गया कि नहीं भाई नीतीश कुमार नहीं, प्रधानमंत्री करेंगे, 26 को उन्होंने किया। ये एक अलग बात है। जो वहाँ मंत्री हैं श्रवण कुमार जी, उनका कहना है कि 1,11,00,000 लोगों ने आवेदन किए हैं, आपने उनमें से 75 लाख कैसे चुने, कि बड़ा सवाल। और आगे 25 कैसे चुनेंगे? मैंने ये सवाल पूछा अभिषेक से, वो सवाल से कन्नी काट गए। हाँ, 25 से ज्यादा हो गया, 36 अभी खबर आ रही है भी 25 को और देंगे, हाँ, मतलब तो 36 लाख लोगों के और आवेदन हैं, उनको आप कैसे देखते हैं? दूसरी बात मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपके पास जो आवेदन आए, आपने कैसे तय किए कि इनको मान लिया जाएगा? पिछले कितने 10 तारीख से आज 26 तारीख, 16 दिन में आपने इतना काम कर लिया, कमाल की तेजी है। कह रहा हूं कि अगर आप इतने ही सक्षम होते तो आपको इन सब की जरूरत नहीं पड़ती। 20 साल से आपका शासन है। अब उस आंकड़े को भी वो कह रहे हैं नहीं, हमारी फिस्कल मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, हमारी तनख्वाहें में कोई विलंब नहीं होता, देरी नहीं। 3,16,000 करोड़ का बजट दिबांग, बिहार का कर्ज है 3,61,000 करोड़, बिल्कुल। और ये अगर 2 लाख रुपए देने की बात मैं फेस वैल्यू पे लूं, देने वाले नहीं है ये सब्ज बाग हैं, पर इनको देने पड़ गए तो वो लाख करोड़ रुपए, 2 लाख करोड़ रुपए कहां से लाएंगे? कौन सा पेड़ है, कौन सा मनी प्लांट है? संदीप, क्योंकि आपको मैं एक प्रबुद्ध एंकर मानता हूं, आप समझ रहे हैं कि अगर मैं ये कहूंगा तो अब आगे बाउंसर आएगा, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप उस आंकड़े कि गुणा भाग में लग जाते हैं, इसका मतलब आप इनका खेल खेल रहे हैं। आप सरकार ने जो खेल चलाया है वहां की, आप उस खेल को खेल रहे हैं। उनकी कतई मंशा नहीं है। 10,000 में कौन सा बिजनेस शुरू होता है? वो कह रहे नहीं साहब, हौजरी का आप काम शुरू कर दीजिए, आप दुकान लगा लीजिए। तो कौन सी दुकान लगती है 10,000 रुपए में? कहाँ लगती है? मुद्रा लोन की कहानी, अब मुद्रा के बारे में देखिए कोई बात नहीं करता, वरना बताया जाता था कितने लाख कितने करोड़ मुद्रा लोन दिए गए, उसमें शिशु लोन थे ज्यादातर, 95% 28,000 रुपए। उनमें कितने कारोबार खड़े हुए, कितने MSME खड़े हुए, कोई आंकड़ा बता दे मुझे। श्वेत पत्र क्यों नहीं लेकर आते? बिल्कुल। और देखिए वो जो आंकड़ा बता रहे हैं 1,11,00,000 लोगों का, उसमें 1,06,00,000 तो ग्रामीण क्षेत्र में है, 5 लाख शहरी क्षेत्र में है। 5 लाख जो शहरी, किस शहर में आपको 10,000 में दुकान शुरू होती दिखाई दे? चलिए गांव में तो हो सकता है आप पटरी किनारे, सड़क किनारे कुछ दुकान जैसी लगा लें। आपने कैसे तय किया? ये बहुत ज्यादा सवाल है। जो सवाल लाएंगे, सामान भी लाना है, रेडी लगानी है, सब कुछ, मतलब 10,000 में वो प्रॉफिटेबल मुनाफे का धंधा बनेगा या नहीं बनेगा, मुझे इस पर काफी शक और शुबा है। ये सवाल आप तभी करते हैं जब आप उनकी जो लाइन जो उन्होंने चलाई है, जो उन्होंने कहानी सुनाई है, उस पर विश्वास करें। ये कहानी वो नहीं है, ये कहीं से कोशिश नहीं है कि इनको रोजगार मिले। साफ बात है, चुनाव आ रहे हैं, चुनाव से ठीक पहले आर्थिक सहायता का उपयोग कहाँ होना है? कृषि,
चलिए कृषि में 10,000 रुपए में कितनी खेती होगी? उसके लिए जमीन भी चाहिए। फिर पशुपालन, आज की तारीख में भैंस और गाय की कीमत 70-80 हज़ार रुपए से नीचे कोई नहीं मिलेगी। स्वस्थ भैंस या गाय नहीं मिलेगी। हस्तशिल्प, सिलाई बुनाई, हाँ सिलाई की मशीन आ जाएगी। अब कितने लोग आप ही से सिलवाने आएंगे? उसके लिए आपको दर्जी की निपुणता भी होनी चाहिए। तो क्या कोई तैयारी है? आप एक फर्जीवाड़े को इतने विस्तार में क्यों जा रहे हैं? अच्छा। ये तो दूर से इसकी तो महक इतनी तेज है कि पता चल रहा है कि इसमें कोई ऐसी न मंशा है। एक साफ है कि एक योजना शुरू की शिवराज जी ने, शिवराज चौहान ने मध्य प्रदेश में, और एक हारा हुआ चुनाव सिलसिला चल रहा है। हारता चुनाव वो जीत गए। सब सवार हैं। हाँ। इस हमाम में सभी नंगे हैं। अब भाई कर्नाटक में आपने किया, तेलंगाना में कांग्रेस ने किया, महाराष्ट्र हिमाचल में किया, आम आदमी पार्टी ने पंजाब में किया, महाराष्ट्र में कर सब रहे हैं। हाँ, कर सब रहे हैं। हाँ। उसको अलग अलग जामा पहना देते हैं। ये इस जामे को पहना के सामने लाए हैं और लोगों को समझ और में इस आ बार जाना तो चाहिए। आंकड़ा और बढ़ गया है। दिल मांगे मोर अब 10,000 तक चली गई है। अगली बार 20,000 रुपए भी दिए जाएंगे। नहीं, बाकी लोगों ने तो ये कहा हम आपको 1,500 रुपए देंगे, साल भर देंगे। वो कहीं ज्यादा जुड़ता है अगर आप उसको जोड़ेंगे। सही बात है। ये उन्होंने कहा कि 10,000 ले लीजिए। नहीं, पर 2 लाख का भी तो एक झुंझुना है भाई। 2 मैं लाख आपको की बता रहा गाजर तो लटकाई हुई है ना, 2 लाख रुपए तक भी देंगे आगे। हाँ, एक झुंझुना लटका हुआ है 2 लाख का। पर मैं ये कह रहा हूँ कि उससे बहुत ज्यादा हम लोगों को इस पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। इससे लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। चुनाव आयोग कह रहा है हमारे हाथ में कुछ नहीं, हम नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम तो ये कोर्ट- खुला खेल फर्रुखाबादी चलेगा। सुप्रीम कोर्ट में तो आई थी अपील। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जजों को देने के लिए पैसा नहीं, आप गरीबों को पैसा दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज तो ऐसे हैं हमारे। वो अपना सुप्रीम कोर्ट रोना में रोने लगे। वो अपना रोना रोने लगे। एक गरीब महिला उस पैसे से साड़ी खरीद लेती है, बच्चे के लिए एक जूता खरीद लेती है, पहला जूता उसका। आपको उससे पेट में दर्द हो जाता है। आप सुप्रीम कोर्ट के मेलॉर्ड बने हुए हैं। क्या है ये सुप्रीम चुनाव आयोग? आप तो सुन चुके हैं चुनाव, मुक्त पूरी चुनाव आयोग व्यवस्था से। ही मखौल हो गई है। क्या 10,000 रुपए में कारोबार हो जाएंगे, महिला का बेड़ा पार हो जाएगा, रोजगार सृजित भी हो जाएंगी, सारी समस्याएं देश की खत्म हो जाएंगी। द ग्रेट इंडियन सेल लगी रहे, देश विश्व गुरु बनने की राह पर है। आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।